खासतौर पर उन्होंने भेंट दिया। और खबर ये भी थी कि गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन रमेश तेंदुलकर भी आने वाले थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुंबई में अवेलेबल रहूंगा प्रवीण सर तो निश्चित तौर पर मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने ज़रूर आऊँगा इस मैदान पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी लंदन में, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन बाकी सभी ने यहाँ पर उनको फ़ोन पर भेंट दिया, मोबाइल SMS व्हाट्सअप के जरिए। और आप देखते यहाँ पर 65वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। चलते मैच की तरफ। ये सेमीफाइनल मैच कह सकते हैं दो टीमों के बीच। पहला बॉल प्रभाकर निषाद, अमंदर तौर पे कोपरी एक्सप्रेस माने जाते हैं, लेकिन इस बार स्लोअर वन का इस्तेमाल किया गया है। देखिए किसी भी तेज बॉलर को पता है, भले वो 155 160 की स्पीड में बॉलिंग करे, लेकिन उनको भी पता है कि चाहे लिमिटेड फॉर्मेट क्रिकेट हो, चाहे वनडे टेस्ट T20 हो, स्लोअर वन बॉल हमेशा काम आता है। फुल लेंथ बॉल था, बैट स्विंग थोड़ी सी यहाँ पर कहते हैं क्रॉस द बैट गया था, गेंद जाता हुआ यहाँ पर मिड विकेट रीजन में, खराब फील्डिंग, गफलत दो खिलाड़ियों के बीच में। सेमीफाइनल आप खेल रहे, ये बॉल नहीं छूटा है, ऐसी फील्डिंग रही तो कहीं ना कहीं ट्रॉफी भी हाथ से चली जाएगी। खराब फील्डिंग, बॉलिंग अच्छी यहां पर प्रभाकर की, लेकिन अनफॉर्चुनेट फील्डिंग खराब और गोटेली टीम के लिए आता हुआ ये पहला चौका। फुल टॉस बॉल था और ऐसा लगा मात्र 1 या 2 रन मिलेगा, लेकिन किस्मत का साथ मिला स्वराज को वहां पर, और किस्मत का साथ चाहिए गोटेली टीम को। उन्होंने भी पिछले मैच में काफी मेहनत की, अंततः लास्ट बॉल में रुनाल ने एक बार फिर कर दिखाया कि क्यों उनके ऊपर भरोसा है पूरी टीम को। चेंज ऑफ द पेस, आपने पहला बॉल जरूर स्लोअर वन डाला, लेकिन इस बार पिक भी किया है और डिपॉजिट भी किया है। नाम इनका स्वराज प्रहलाद मात्रे, बैट से निकलता हुआ सामने की तरफ सिक्सर। रिप्ले में आप देख सकते हैं स्लो मोशन में फॉर्च्यून इवेंट के माध्यम से लाजवाब कैमरामैन वर्क सोहेल और विनायक द्वारा। पहला सिक्सर स्वराज मात्रे के बैट से। पिछले मैच में भी स्वराज ने अच्छी बैटिंग की थी, 28 रन आए थे उनके बैट से। बाद में तुषार मोहंती ने 44 रनों की पारी खेली और बारिश जैसे रुक गया है वैसे यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पर दृश्य देखने को मिला है। रन आ रहे हैं, अब पुल किया है, खराब बॉल, हाफ ट्रैकर एक तौर पर, और हाइट जैसी स्वराज की कि कड़ी फाइट देना जानते हैं, चाहे सामने तेज तरह बॉलर क्यों ना हो। स्वराज प्रहलाद मात्रे बड़े मैच का ये बड़ा खिलाड़ी, पिछले मैच की कमतरता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे ढकेल कर अपनी टीम को आगे ले जाने में अपनी पूरी जान झोंक दी है स्वराज मात्रे ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन ऑन अ बोर्ड, 16 रन। नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के एक नामचीन व्यक्तिमत्व, सुप्रसिद्ध, और साथ ही साथ नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट को जिन्होंने काफ़ी आगे ले जाने में विशेष कार्य किया है, जिनका सपोर्ट हमेशा से रहता है। और नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में ठीक 9 बजे भी मैच शुरू हो सकता है, ये कर दिखाने वाले किरण जी मेहर आए हुए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आपका स्थान मंच पर है, आपसे रिक्वेस्ट है मंच पर आइए। किरण जी मेहर अगर आए तो उनसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज मंच पर आइए। मिड विकेट पर पुल शॉट, अच्छी फील्डिंग वहां पर भरत द्वारा, अब तक 1 रन, अच्छी बैटिंग, कैलकुलेटिंग टेम्परामेंट दिखा रहे अपने बल्लेबाजी में स्वराज मात्रे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18-18, आखिरी 1 गेंद बाकी। तो किरण जी मेहर आए हो तो उनसे रिक्वेस्ट होगा, आयोजक आपको मंच पर बुला रहे हैं, आपका विशेष सम्मान किया जाएगा, आपका स्वागत है। आखिरी गेंद, अब तक इस ओवर में 2 सिक्सर, 1 चौका आया, बाउंड्री। ऑन दी टो इस बार पुल करने का प्रयास था, हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक जैसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। रुनाल के बैट से मात्र 1 रन, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। पहला ओवर कंप्लीट, महंगा ओवर, 4 ओवर का मैच, और प्रभाकर ने ज्यादा कुछ प्रभाव डाला नहीं और रन खर्चे टोटल 19 रन इस पहले ओवर में। कुपरी गांव से हमारे दीपक जी ठाकुर आए, उनसे भी रिक्वेस्ट होगा प्लीज आइए मंच पर, आपका स्वागत है। थोड़े समय पहले उनके भाई आए थे संदीप जी ठाकुर, उनका भी स्वागत है, और जितने मेहमान आए उन सभी का हम स्वागत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप मंच पर आइए, वेलकम। जापान ट्रॉफी 2024 में आपका स्वागत है। भले ही 1 दिन का ये प्रतियोगिता है, लेकिन एक लाजवाब आयोजन कह सकते हैं। पहला पुरस्कार 30,000, रनर अप टीम के लिए 15,000, 1 दिवसीय टूर्नामेंट जहां पर हारने वाली टीम के लिए भी मोमेंटो रखा गया है,
और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी भी रखी गई है। यानी जैसा एक आयोजन चाहिए रहेगा आपको, वैसा एक दिवसीय टूर्नामेंट, आपको एक लाजवाब टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। जापान ट्रॉफी जो खासतौर पर 65वां जन्मदिन हमारे MCA अंपायर, लेजेंड अंपायर प्रवीण महादेव जी शिंदे सर के तरफ से। बॉलिंग करने अजय चौहान अब आए हैं। पहले ओवर में रन आए टोटल 19 रन, 19 रन का ओवर। और सबसे खास बात, अच्छी खबर ये है गोठुली टीम के लिए कि विकेट नहीं खोया उन्होंने एक भी। यही मोमेंटम रिदम पकड़ के चलना होगा गोठुली टीम को। और दूसरी तरफ विकेट चाहिए कोपरी टीम को। ये टॉप एज लगा है, विकेट होनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग 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 कमाल, लाजवाब, बेमिसाल। और 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। एक समय के लिए जैसे शॉट खेला ऐसा लगा कि शायद ये बॉल क्लियर नहीं करेगी मिड विकेट रीजन को, लेकिन जिस हिसाब से गेंद को टाइम किया वहां पर और बैट की स्पीड जितनी अच्छी थी, रुणाल नारायण मात्रे के बैट से निकलता हुआ है सिक्सर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25-25 पर। 4 ओवर का मैच। रुणाल को पता है ज्यादा से ज्यादा बड़े हिट्स चाहिए उनको, हार्ड हिटिंग बैटिंग करनी होगी, क्योंकि 4 ओवर में कम से कम 45 से 50 का आंकड़ा लेकर चलना होगा गोठुली टीम को ये मैच जीतने के लिए। खराब बॉल बैट के नीचे, यॉर्कर के चक्कर में कहीं ना कहीं गेंद बैट के नीचे डाल बैठे और कहा इसको छोड़ने वाले थे। रुणाल नारायण मात्रे पार्टी ज्वाइन कर लिया इन्होंने स्वराज के साथ यहां पर हार्ड हिटिंग बैटिंग करने की। बैट से निकलता हुआ 6 सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन रीजन को टारगेट किया। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन ऑन अबोर्ड विदाउट लॉस। अच्छी शुरुआत गोठुली टीम को, जैसी शुरुआत चाहिए थी बिल्कुल हूबहू वैसी ही शुरुआत मिली है। टॉस जरूर आ रहे थे लेकिन जीत के इरादे से टीम उतरी है और दिख रहा है उनके परफॉर्मेंस में। ये बेहतर बॉल जरूर था लेकिन लाइन थोड़ी सी खराब लेग स्टंप के बाहर। इस टूर्नामेंट में हमने देखा जिस प्रकार से एक इंटरनेशनल क्रिकेट में टॉस होता है, पिछले मैच का ये एग्जांपल ले लीजिए। टॉस कराएगा 2 टीमों के बीच, हर्षन थे उनके साथ योगेश बोईर थे, और जो टॉस जीता जिस टीम ने, प्रवीण सर ने उस टीम के कैप्टन को कॉइन दिया। और ऐसे कई बार हम देखते हैं यहाँ पर, ताकि वो यादगार मोमेंट रहे कि आपने टॉस जीता, ये कॉइन एज अ मोमेंट तो रहे आपके पास। और इससे पहले मार्कस सर जो आए थे इंटरनेशनल अंपायर, उन्होंने भी यहाँ पर टॉस मेहमान एज अ गेस्ट उनके शुरुआतों से टॉस कराया जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा दोनों कैप्टन, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, IPLs में देखते हैं, टॉस कप्तान के हाथों से होता है, किसी एक कैप्टन के हाथ से, वही देखने को मिला। जापान ट्रॉफी में इजी पिक किया, आसान लेंथ यहाँ पर देखने को मिला। स्वराज ने इसकी पूरी भरपाई की है। खराब बॉलिंग यहाँ पर, पिछले मैच में 2 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, लेकिन इस मैच में एक ही ओवर में पूरी भरपाई करते हुए स्वराज। पिछले मैच में दमदार बैटिंग की थी लेकिन उनको पता है थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब था दीवा टीम के खिलाफ, और कहीं ना कहीं ओवर देखने को मिल रहा है उसका गुस्सा इस मैच में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 39। इस ओवर में ऑलरेडी 3 6 आ चुके हैं। इस बार पुल किया है, थोड़ा सा नी को बेंड करने के बाद यहाँ पर एक खेला हुआ स्ट्रोक था, बॉल जाता हुआ फाइन लेग रीजन में। वंश पूरी कोशिश करते हुए गेंद को स्टॉप करने के लिए वहां पर फाइनली पहुंचे जरूर है। इस दरमियान टोटल रन लिया गया है 3 रन। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट। इस 3 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ गोठुली 11 गोठुली टीम का 42 रन ऑन अ बोर्ड। प्रवीण शिंदे सर के आप देखते फैमिली आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। गैप में शॉट और फ्लैट और 4 रन। काफी महंगा ओवर ये अजय चौहान बाला द्वारा, और जिसमें अच्छे खासे रन आए। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ साइड एंगल से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये स्ट्रोक खेला गया था। हाफ वॉली गेंद, डीप क्रीज का अच्छा इस्तेमाल और लाजवाब लॉफ्टेड ड्राइव। स्कोरर हमें बताएंगे, चलिए बताइए कितना स्कोर हुआ है टोटल। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 45 रन। पैंसठवां जन्मदिन आज हमारे लेजेंड अंपायर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रवीण महादेव जी शिंदे जापान सर, उनकी फैमिली आई हुई है, उनका हम स्वागत करते हैं। यस
चला दुसरा चेंडू द्या मैदानात. 2 ओवर के बाद स्कोर है गोठोली टीम का 45-45 विदाउट लॉस. आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक बल्लेबाजी रही है. एक बॉक्स पूरा ऑलमोस्ट खत्म किया पिछले मैच में से और इस मैच में, और वो काम है वो जुर्माना गया तुषार मोहंती के ऊपर, ओमी केने के ऊपर और अब स्वराज और नूरलाल. ऐसी खतरनाक बैटिंग रही है. यानी पिछले मैच में विघ्नेश सर ऑलमोस्ट 200 रन बने हैं विद इन 10 ओवर्स में. नीलेश दौड़कर आप देख सकते हैं आज सुबह से यहाँ पर उनकी उपस्थिति. अक्षय यादव नया ओवर लेकर गैप में शॉट खेलने का प्रयास जरूर, और कहीं ना कहीं डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मनोज द्वारा एक अच्छा कैच. 4 ओवर का मैच है और कहीं ना कहीं स्वराज को पता है कि हर बॉल पर हिटिंग करनी है. फिलहाल स्लोअर वन बॉल थी जो कि ऑफ स्टंप के बाहर, स्क्वायर कट करने के चक्कर में यहाँ पर गेंद सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर में थमा बैठे. सॉफ्ट डिसमिसल आउट. चौबीस रनों की 26 रनों का पारी खेला यहाँ पर स्वराज ने. वेल प्ले स्वराज, एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिनों ने दिया है. 26 रनों का योगदान कंट्रीब्यूशन बल्ले से. नए बैट्समैन तुषार मोहंती पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की जिन्होंने 44 रनों का कंट्रीब्यूशन बैट से. और फिलहाल स्कोर है आप देख सकते हैं 45 पहली बॉल पर विकेट मिला है अक्षय को. एक और अच्छी बॉल स्टंप टू स्टंप लाइन, स्लॉक करना चाह रहे थे गेंद को, गति थोड़ा कम, लेंथ बढ़िया, और यही वजह है कि एक ही रन मिला है और बैट से रन है. पिछला मैच अक्षय यादव एज अ बॉलर 12 रन दिए थे इन्होंने, एक विकेट भी उनके हाथ में था, और यहां पर भी एक विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं और शुरुआत की 2 गेंदों में अब तक केवल 1 रन दिए. अच्छी शुरुआत, लेकिन इस बार हाफ ट्रैकर और परफेक्ट लेंथ है ये हार्ड हिटिंग बैटिंग करने के लिए रुनाल के लिए. और आता हुआ डीप लॉन्ग ऑन रीजन में एक और मैक्सिमम 6 रन. ऑफ स्टंप के बाहर आपने गेंदें डाली थी, अच्छी डाली थी, लेकिन इस बार बिल्कुल रेंज में और सीधा डिस्टेंस क्लियर किया गेंदे, और अर्धशतक पूरा होता हुआ अभिनंदन टीम गोठोली. 50 का आंकड़ा पार करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52. लॉन्ग ऑफ रीजन में इस बार खेला हुआ स्ट्रोक था, टैप किया जरूर है, हल्की सी मिसफील्ड यानी फंबल हुए वहां पर खिलाड़ी गेंद को गैदर करते समय. 2 रन और इस 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54. 4 ओवर का ये सेमीफाइनल मैच, जो जीतेगा मुकाबला खेलेगा फाइनल अगेंस्ट टीम जय गजानन कुक्षेत्र, जो बिल्कुल हमारी पड़ोस की टीम है. यानी रोड क्रॉस करके सीधा आपको गेट नजर आएगा कुक्षेत्र. विकेट गिरता हुआ इस बीच अक्षय यादव के लिए दूसरी सफलता और विशेष सहकार्य रहा है इस टूर्नामेंट में कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक सूरज बालाराम जी पाटिल साहब का, और कृणाल की अच्छी पारी यहां दी एंड होती हुई 54 के स्कोर पर लगता हुआ एक और झटका गोठोली टीम को. और रुनाल के बैट से भी 26 रन आए. दोनों बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की और 26 रनों का योगदान 26 रन से स्वराज के बैट से भी और रुनाल के बैट से भी. दो रन का कॉल यहाँ पर गैप में आते ही 2 रन बैट से हर्षन के, और इसी के साथ देखा जाए तो 3 ओवर का खेल कंप्लीट. 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है
56। कहीं ना कहीं हल्का सा रनों पर लगाम लगाया अक्षय यादव ने। 2 ओवर में 45 थे और इस ओवर में 11 रन आए। लास्ट ओवर फटाफट थोड़ा स्पीड अप करना है। इसी बीच आप देखते हैं जिनका आगमन होता हुआ कुशल 11 जय गणेश सारसोली क्रिकेट के लिए, जिन्होंने काफी कुछ किया है और लेजेंड प्लेयर ऑफ नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट, देवनाथ जी मडवी साहब का यहाँ पर आगमन। वेलकम देवनाथ दादा, आपका हम स्वागत करते हैं। और जो खास तौर पर भेंट देने आए हैं लेजेंड अंपायर प्रवीण शिंदे सर यानी जापान सर को, और देवनाथ सर का यहाँ पर आगमन होता हुआ वेलकम, स्वागत है। नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के एक लेजेंड प्लेयर ऑल टाइम देवनाथ जी मडवी, उनका हम स्वागत करते हैं। देवनाथ दादा आप देख सकते हैं आए हुए यहाँ पर विशेष भेंट देने के लिए। आखिरी ओवर आकाश पवार लेकर, पहला बॉल वाइट का कॉल, राइट हैंडर के लिए लेग ब्रेक जरूर था, लेकिन ये लाइन थोड़ी खराब। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं देवनाथ जी मडवी, नवी मुंबई लेजेंड क्रिकेटर, टेनिस बॉल क्रिकेट के कुशल क्रिकेट को जिन्होंने काफी कुशलता तक ले जाने में कार्य रहा है जिनका। सारसोले गांव के देवनाथ मडवी आए हुए हैं यहाँ पर भेंट देने जापान सर को। दो रन तुषार मोहंती के बैट से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 59 रन। लेग ब्रेक बॉल था राइट हैंडर के लिए, पुल किया जरूर है, मिस टाइम स्ट्रोक, खुद बॉलर पहुंचते हुए यहाँ पर गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन अंततः 2 रन तब तक लिया जा चुका है। 15 वर्षीय गेंदबाज, नवी मुंबई क्रिकेट देखिए कितना आगे बढ़ चुका है। 15 वर्ष खिलाड़ी आप देखते खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। नाम इनका आकाश पवार, कोपरी गांव से बिलोंग कर रहे हैं। धारावी के खिलाफ 6 गेंदे 15 की आवश्यकता थी। धीरज भोईर को आउट किया था, सचिन नाइक को इन्होंने आउट किया था, डिफेंड किया था वहां पर, और नीलेश पाटिल भी खुद देखकर खुश हुए थे इनके परफॉर्मेंस। आज उनकी टीम के खिलाफ ये मुकाबला। आकाश पवार युवा यंगस्टर, नेचुरल गॉड गिफ्टेड, टर्न का नारा जानते हैं गेंद को। बैकफुट पर इस बार वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाए वहां पर तुषार ने, मिसफील्ड और बैकअप अच्छा वहां पर। इसलिए कहते हैं क्रिकेट में बैकअप होना चाहिए वरना आपका पैकअप हो जाता है, और वही देखने को मिला है। बैकअप के जरिए यहाँ पर 2 रन सेव किए कोपरी के फील्डर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 63 रन, 63 रन स्कोर कार्ड पर लगे। 3 गेंदे बाकी अभी भी। विकेट अभी तक हाथ लगा नहीं आकाश के, अन्यथा हर मैच में इनको विकेट एक विकेट मिलता ही है। पुल किया है, टाइमिंग अच्छी, लेग साइड का एरिया थोड़ा छोटा है लेकिन इस खिलाड़ी का दर्जा बढ़ा। तुषार मोहंती बैक टू बैक 2 मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। पिछले मैच में भी अपनी टीम के लिए 44 रनों का योगदान और इस मैच में भी रन बनाते हुए, और इसी सिक्सर के साथ टीम का स्कोर है अब 69 रन ऑन अ बोर्ड। गोटोली टीम का टोटल स्कोर। 2 गेंदे बाकी अभी भी। फाइन लेग रीजन में इस बार पुल किया हुआ स्ट्रोक था। फील्डर की भरपूर अच्छी कोशिश वहां पर, तो आप देखते हैं अक्षय यादव द्वारा, और कहीं ना कहीं गेंद हल्का सा स्टॉप जरूर हुआ, लेकिन इस दरमियान 3 रन पूरे, 72 रन अब स्कोर कार्ड पर लगे। आखिरी 1 बॉल बाकी, अच्छे खासे रन दागे गए, विकेट गिरे सिर्फ 2। आखिरी बॉल टारगेट सेट करने वाला बॉल होगा, और जो जीतेगा फाइनल मैच होगा कुक्षित के साथ। लेकिन सेकंड इनिंग में कोपरी टीम के लिए टारगेट कितना होगा देखने के लायक। बॉल इस बार बिल्कुल अता पता नहीं, टर्न को समझ नहीं पाए। राइट हैंडर के लिए कहीं ना कहीं लेग स्पिन था, मिडिल स्टंप से गेंद टप्पा खाने के बाद टर्न होता हुआ, अंपायर कॉल लेग बाय 1 रन। 73 यानी रिद्धि सिद्धि कोपरी टीम को ये मैच जीतने के लिए बनाने होंगे 74 रन,
और 74 रन कैसे चेज होंगे, बना पाएगी या टीम नहीं, या गोटुली टीम गेंदबाजी इस मैच में ज़रूर अच्छा करेंगे, उसका पूरा खुद देखो हाल समझाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जोड़ेंगे नवी मुंबई के ट्रेंडिंग कमेंटेटर, मल्टी टैलेंटेड और दिग्गज कमेंटेटर हमारे विघ्नेश मडवी सर, घनसोली गांव के। आइए उनका आवाज़ सुनते हैं, सेकेंड इनिंग की कहानी हमारे विघ्नेश सर की जुबानी। थैंक यू। थँक्यू व्हेरी मच। पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। जपान स्पोर्ट्स क्लब मुंबई व कुशल 11 जय गणेश सारस्वळी क्लब आयोजित आदरणीय प्रवीण महादेव शिंदे सर जपान यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं चाललेला क्रिकेटचा घमासानमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। अंतिम टप्प्यामध्ये जपान चषक ही पोचली, एक दिवसीय श्रृंखला, आणि गेली अनेक वर्ष ज्या खेळाडूने ज्या व्यक्तीने क्रिकेटसाठी योगदान दिले अशा आदरणीय व्यक्तीला आज वाढदिवसानिमित्तानं आपण ही भेट म्हणून ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। प्रवीण महादेव शिंदे यांचा जन्म मुंबईमध्ये झाला आणि 1959 रोजी यांचा जन्म झाल्याचा, वयाच्या 10व्या वर्षापासून क्रिकेटची आवड होतीच, तसेच शाळा कॉलेजमधून लेदर बॉल क्रिकेट तसेच टेनिस बॉल क्रिकेट खेळले। 1974-75 साली BCA च्या अंडर 16 व अंडर 19 कॅम्पसाठी खेळले। 1975 साली जपान स्पोर्ट्स क्लबची स्थापना झाली। 2000 मध्ये 25वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला होता आणि अनेक स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या। अपंग क्रिकेट स्पर्धा, महिला क्रिकेट स्पर्धा, शालेय अंतरीय क्रिकेट आंतरविभागीय स्पर्धा तसेच अंधांची क्रिकेट स्पर्धा ही देखील अनोखी स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून 2022 रोजी आयोजित करण्यात आली। PJ हिंदू जिमखाना या ठिकाणी श्री एकनाथ सोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंधांची क्रिकेटची स्पर्धा या ठिकाणी खेळवण्यात आली आणि जपान स्पोर्ट्सची सर्वात मोठी स्पर्धा पंचगिरीची कामगिरी 1976 साली प्रथम श्रेणी क्रिकेट स्पर्धा कांगा लीगमध्ये डिव्हिजन A मधील त्यांची पहिली मॅच दादर युनियन विरोधात पोर्ट विजय क्रिकेट क्लब या मध्ये माजी सहकारी कसोटी पंच जुडो रुवेन सर होते। त्यानंतर टाइम शील्ड AB डिव्हिजन यामध्ये देखील बँग शील्ड इंट्रोड्युसिंग सीड पब्लिक सेक्टर ऑल इंडिया इंटर स्कूल गाईड शील्ड हॅरिस शील्ड अशा अनेक स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून खेळण्यात आल्या। मुंबई इंडियन्स कोका कोला कप, लोकसत्ता कप अशा अनेक स्पर्धेमध्ये पंचांची कामगिरी करण्यात आली। तसेच टेनिस क्रिकेटमधील मुंबईमधील पहिली 1 लाखाची मॅच चेंबूर येथे मिथुन चक्रवर्ती जी RK ट्रॉफी म्हणून गणली जाते त्यामध्ये देखील नेतृत्वाखाली करण्यात येते। त्या स्पर्धेसाठी ते पंच म्हणून कामगिरी पाहायला मिळाली। अशा अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांची चमकदारी कामगिरी राहिली। अशा व्यक्तिमत्वाला सलाम देणारी स्पर्धा। मॅचच्या दिशेने जाऊया। टार्गेट आहे 76 धावांचं, सलामीची जोडी मैदानाच्या 74 धावांचं, माफ करा 74 धावांचं टार्गेट आहे। सलामीची जोडी भरत आणि अजय अशी जोडी आहे। गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज झालाय हर्षन पाटील। मागच्या मॅच मध्ये ज्याने 2 षटक अप्रतिम दर्जाचे हाताळले तो गोलंदाज। पहिला बॉल आखूड टप्प्याचा, पहिल्याच बॉलवर केलाय प्रहार, चेंडू सीमारेषा पार, षटकार, वाडा शॉट। पहिल्याच बॉलवर षटकार आलाय, इरादे स्पष्ट केलाय, पॉझिटिव्ह इंटेंटने बॅटिंग करत असताना धाव फलक जरी 74 असलं तरी इरादे तुमचे पक्के असायला पाहिजेत। पहिला षटकार लगवलाय भरतच्या बॅटमधून। बोनकोडीची स्पर्धा आठवते, अर्धशतक झळकवलं होतं याच भरतने, चांगली बॅटिंग केली होती। पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू टॅप केलाय, अगदी अंडरम क्रिकेटमध्ये टॅप स्ट्रोक लगवतात त्या पद्धतीने स्ट्रोक खेळवलाय। फंबलिंग होते स्वराज म्हात्रेच्या माध्यमातून, इथे 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात। टीमची धावसंख्या 8 या आकड्यावर 2 चेंडूचा खेळ संपलाय। षटक क्रमांक पहिलं जपान चषकाचं हे दमदार आयोजन पाहायला मिळते। सारसुळीचं मैदान अगदी क्रिकेटमय झालंय।
एक लेजंड खेळाडू, एक लेजंड अंपायर, त्यांना दिलेली ही मानवंदना. टॉप एज चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक त्या खाली आहे, रुणाल म्हात्रे, चूक होणार नाही आणि पहिल्या विकेटचं पतन होतोय. पहिला धक्का लागतोय रिद्धी सिद्धी कोपरी टीमला. भरत गेलाय परत, फलंदाज बाद. पहिला धक्का लागतोय. एक गडी बाद. टीमची धावसंख्या 8 या आकड्यावर. 74 धावांचे टार्गेट आहे. मागच्या मॅच मध्ये 103 धावांचे टार्गेट होतं, पण शेवटची सिच्युएशन अशी आली होती की 1 बॉल 4 धावा, 3 धावा कंप्लीट झाल्या आणि 4थी धाव घेत असताना मात्र फलंदाज बाद झाला. म्हणजे 1 धावाने तो सामना गमवला. हे आहे क्रिकेट. क्रिकेट हे अनिश्चितताने भरलेला खेळ आहे. म्हणूनच म्हटलं जातं की ये खेल नहीं बच्चों का, इसमें तेल निकलता है अच्छो अच्छो का. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये इंटर झालाय. योगेश मनोहर भोईर फलंदाजीसाठी पाहायला मिळतोय. अंडरम क्रिकेट पासून योगेश भोईरने सुरुवात केली. अंडरम क्रिकेट बॉक्स क्रिकेटमध्ये आपल्या रिद्धी सिद्धी कोपरी आणि कोपरी टीमला एक वेगळ्या स्थानावर पोहोचवलं. त्यानंतर शालेय जीवनामध्ये क्रिकेट खेळत असताना टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आपली एंट्री, आपल्या टीमला, आपल्या गावाला एक क्रिकेटची ओळख निर्माण करावी या उद्देशाने हा खेळाडू मैदानामध्ये आला आणि जसा आला तसा झळकला. आणि त्यानंतर मात्र कोपरी गावाच्या क्रिकेटमध्ये एक वेगळी चालना, एक वेगळा खेळ पाहायला मिळाला. त्याचं कारण आहे योगेश मनोहर भोईर फलंदाजीसाठी आलाय. नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेटचा विराट कोहली म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि अनेक स्पर्धा ज्याने आपल्या बॅटिंगच्या जोरावर जिंकून दिल्यात, ही मॅच जिंकून देईल का काय याकडे सगळ्यांचंच लक्ष असेल. पहिला बॉल अगदी डाऊन द लेग साइड आहे. अंपायरचा कॉल काय येईल त्याकडे लक्ष असेल. व्हाईट बॉलचा इशारा केला जातोय. लगातार 2 व्हाईट बॉल आतापर्यंत हाताळलेत. टीमची धावसंख्या 10 या आकड्यावर. पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 74 धावांचं टार्गेट आहे. इथे यशांचा वेध, फर्निचर डिस्ट्रॉय. योगेश भोईरला परतावा लागेल. मोठा धक्का लागतोय टीम रिद्धी सिद्धी कोपरी संघाला. योगेश भोईर 0 परतलाय. दुसरा धक्का, दुसरा गडी, बॅक टू द डगआउट. फलंदाज बाद. अडचणीमध्ये आहे, संकटामध्ये आहे. टीम बॅकफुटला आहे. 74 धावांचं जे प्रेशर आहे ना, ते प्रेशर कुठेतरी हँडल करत असताना अडखडीत सुरुवात झाली. इथे बॅटरची देखील अगदी मैदानात पोहोचत असताना स्वतः स्किड झालाय. योगेश भोईर परतलाय. 2 गडी बाद. टीमची धावसंख्या 10 या आकड्यावर. मागची मॅच कोण विसरेल. यूट्यूबच्या माध्यमातून देखील ही मॅच वारंवार पाहिली जाईल. 103 धावा आणि त्याचा पाठलाग करत असताना अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर आला होता नवसादे देवा टीम. तिथून मात्र सामना पराभवाला सामोरं जावं लागलं. आउटस्टँडिंग बॅटिंग, 86 धावांची नाबाद खेळी करणारा ओमी केणी तो मॅन ऑफ द मॅच ठरला. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झालाय. प्रवीण पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. खोलवा टप्प्याचा चेंडू फ्लिक केलाय. चेंडू जातोय शॉर्ट मिड विकेट रिजन मध्ये. सिंगल मिळते. 1 धावाला 2 धावांमध्ये कन्वर्ट केलं गेलं. 2 धावांना षटक. इथे पहिलं सुरू असताना टीमची धावसंख्या 12 या आकड्यावर. नवीन बॅटर मैदानामध्ये आलाय. शेवटचा बॉल, षटक क्रमांक पहिलं. इथे देखील पडल्यानंतर चेंडू काहीसा खाली राहिलाय. डॉट बॉलची सांगता होते. षटक क्रमांक संपले गेले. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. फलंदाज बाद होतोय. एस्ट्यांचा वेध घेतलाय आणि फलंदाज बाद होईल. प्रवीणला परतावा लागेल आणि तिसरा गडी गारद होतोय. पहिल्या मॅच मध्ये देखील 3 गडी बाद केले होते हर्षन पाटीलने. ह्या मॅच मध्ये देखील 10 धावा देऊन 3 गडी बाद केले आणि गोलंदाजाच्या ज्या बेस्ट बॉलरच्या यादीमध्ये या मॅच नंतर मात्र दावेदार असेल हर्षन पाटील. 12 धावा फलकावर लागले. 3 गडी बाद. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय.
आता 18 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 18 बॉल मध्ये करायचे 62 धावा. बरोबर आहे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये समीर टावरे नवीन गोलंदाजी ट्रॅकवर. हितेश पाटील हा यंगस्टर गोलंदाज आहे, डावखुरा गोलंदाज. पहिला बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघालाय. डॉट बॉलची सांगता होते. प्रत्येक डॉट बॉल मॅचचं इक्वेशन बदलेल. जो संघ जिंकेल तो मेगा फायनल मध्ये जाईल आणि मेगा फायनलच्या सामन्यासाठी जय गजानन कुक्षी टीम ऑलरेडी उभा आहे. या मॅच मधून जो संघ जिंकेल. इथे फटका चांगला अगदी स्लॉट मध्ये बॉल होता, पाठवलाय लॉंग ऑन रिजन मध्ये, सीमा रेषेपार षटकार. सुपर स्ट्रोक. 6 धावाने टीमची धावसंख्या 18 या आकड्यावर. 18 धावा फलकावर लागलीत. 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. प्रवीण शिंदे सर जपान चषकाचं आयोजन गेली अनेक वर्ष क्रिकेटसाठी तन मन धन सगळं समर्पित करणारं व्यक्तिमत्व आज या मुख्य व्यासपीठावर आहे. 65 वर्ष, 65वा वाढदिवस साजरा या मंचावर साजरा झाला सकाळच्या सत्रामध्ये. त्यांच्याच या वाढदिवसानिमित्ताने ही स्पर्धा देखील पाहायला मिळाली. आणि त्यांचे सुपुत्र दिवेश प्रवीण शिंदे हे देखील उपस्थित आहेत. त्यांची संपूर्ण फॅमिली उपस्थित आहे, संपूर्ण मित्रपरिवार उपस्थित आहेत. त्यांच्या क्रिकेटमध्ये घरच्यांचा भरपूर सपोर्ट राहिलाय. इथे देखील चांगला बॉल, अप्रतिम गोलंदाजी. हितेशने इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली. एक षटकार जरूर लगवलाय पण अखेर 2 लगातार डॉट बॉल पाहायला मिळाले. टीमची धावसंख्या 18 या आकड्यावर. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. 74 धावांचं टार्गेट आहे. पुन्हा एकदा त्याच झोन मध्ये चेंडू हाताळला जातोय. पुन्हा एकदा डॉट बॉलची सांगता होते. कटर बॉल आहे, पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघतोय, त्यामुळेच बॅटरला हिट करणं कुठेतरी कठीण जात आहे. चांगली गोलंदाजी. इथे लाईन पाहावी लागेल. लाईन मिस केली. अंपायर आमच्या दिशेने वळले, त्याचा अर्थ आहे व्हाईट बॉलचा इशारा. टीमची धावसंख्या 19 आकड्यावर. 19 ऑन अ स्कोरबोर्ड. लॉस ऑफ 3 विकेट. चेंज ऑफ पेस. हेलिकॉप्टर लगवलाय, फेकून दिला एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सीमा रेषे पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार. अखेरच्या बॉलवर आलाय षटकार. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 25 या आकड्यावर. आता समीकरण जर पाहिलं तर 12 बॉल आणि 39 धावांची आवश्यकता. 49 धावांची आवश्यकता, माफ करा. 12 बॉल 49 धावांची आवश्यकता. .50 सरासरीने धावसंख्या उभारायची आहे प्रत्येक षटकामागे. गोठिवली 11 गोठिवली टीम कडे गोलंदाजाचा तोफखाना आहे. हर्षन पाटील असेल, हितेश असेल, स्वराज मात्रे. इथे अपटी बार करण्याचा प्रयत्न केला होता, बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातोय थ्रू द कव्हर. क्षेत्ररक्षक आहे, खूप चांगलं त्रिफेकी पाहायला मिळते. बॅकअप देखील आहे. 2 धावा कंप्लीट होत असताना मागच्या मॅच मध्ये 35 धावा खर्च केल्या होत्या. ओमी केणी अगेन्स्ट स्वराज. बॅटची एज, टॉप एज, फ्लाय स्लिप मध्ये हर्षन पाटीलच्या हातात चेंडू विसावतोय आणि फलंदाजाला परतावा लागेल. आणखीन एक फलंदाज समीर टावरे मात्र परतलाय. 4था गडी. बॅक टू द डगआउट. नवीन बॅटर सचिन लांबोर. बघा फ्लाइटेड चेंडू होता, कमी गतीचा चेंडू होता. ताकदवन फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि बिहाइंड विकेट कीपर हर्षन पाटीलने खूप चांगला झेल पकडला. फलंदाज बाद. 10 बॉल मध्ये 47 धावांची आवश्यकता आहे. सचिन लांबोर. चला सामना स्पीडअप करा. जय गजानन कुक्षी टीमचा कॅप्टन
विनय शर्मा लगेचच आमच्याशी रिपोर्टिंग करा. आकाश सिंग रिपोर्टिंग करा. ही मॅच संपल्या आपण टॉससाठी जाणार आहोत. 2 ओव्हर्स 10 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 47 धावांची आवश्यकता आहे. खूप टप्प्याचा बॉल, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता नवीन बॅटर सचिन लांबूर पाहायला मिळतोय. एकदा मिळते व्हाईट बॉलच्या साह्याने टीमची धावसंख्या. अखूट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा कमी गतीचा चेंडू पाहायला मिळते. पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघालाय. डॉट बॉलची सांगता होतीये. 9 बॉलमध्ये 46 धावांची आवश्यकता. वेगवान चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला होता. लाईन पाहावी लागेल. अंपायरचा कॉल काय येतोय. लॉंग स्टॉप रिझन मध्ये चेंडू जाईल. व्हाईट +1 अशा 2 धावा मिळतील. स्वराज मात्र एक रिदम मध्ये गोलंदाजी करत नाही. वेगळ्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतोय. अगदी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न करतोय. इथे चुका झाल्यात भरपूर स्पर्धेमध्ये स्वराज मात्रेकडून. इथे देखील शॉट अंपुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातोय मिड ऑन रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे. धावची संधी आणि काय घडलंय. 2 धावा कंप्लीट होत असताना 2 धावा जरूर मिळतील. 8 बॉल मध्ये 42 धावांची आवश्यकता आहे. 8 बॉल 42 धावा. चांगला सामना, अप्रतिम अशी मॅच पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा खोट टप्प्याचा बॉल. अगदी हाफ ट्रॅकर चेंडूला एक्झिक्यूट करू शकला नाही. खराब चेंडूला समाचार घेऊ शकला नाही. आता 7 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 42 धावांची आवश्यकता आहे. 7 बॉलमध्ये 7 षटकार लगवावे लागतील. इथे षटकार मारण्याची गरज आहे. तोपर्यंत एक धाव मिळते. 2 धावा इथे शेवटच्या बॉलवर मिळतील आणि अशा तऱ्हेने षटक क्रमांक संपले गेले. 3 षटकांचा खेळ संपला. आता 6 बॉल आणि 6 बॉलमध्ये 40 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल 40 धावांची आवश्यकता. आजपर्यंत 49 वर्ष पंचांची कामगिरी MCA साठी प्रवीण शिंदे सरांनी केली. आज MCA अंपायर असोसिएशन मध्ये कमिटी मेंबर्स म्हणून निवड देखील त्यांची झाली. एक सर्वात महत्त्वाची मॅच म्हणजे सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी जी 630 धावांची जी पार्टनरशिप, रेकॉर्ड पार्टनरशिप होती, त्या मॅचला ते पंच म्हणून कामगिरी करत होते. आणि त्या मॅच नंतर सचिन तेंडुलकर आणि विनोद कांबळी यांच्याबद्दल सिलेक्शन कमिटीने विचारलं होतं. त्यावेळेस कमिटी अध्यक्ष माधव मंत्री आणि पॉल काका यांनी दोन्ही पंचांना विचारले की कोण चांगला खेळतोय. तेव्हा दोन्ही पंचांनी उत्तर दिले होते की भारत रत्न सचिन रमेश तेंडुलकर. आणि त्यानंतर मात्र पाकिस्तानचा पहिला दौरा सचिन तेंडुलकर यांनी खेळला. आणि त्यानंतर क्रिकेटचा देवता म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं गेलं, फलंदाज बाद होतोय. औपचारिकता राहिली आहे. ऋणाल म्हात्रे गोलंदाजी ट्रॅकवर आलाय. दोन चेंडूचा खेळ संपलाय. 4 बॉलमध्ये 40 धावांची आवश्यकता आहे. ऋणाल म्हात्रेने मागच्या मॅच मध्ये काय गोलंदाजी केली. अवघ्या 19 धावांची आवश्यकता असताना ओमी केणी चांगल्या रिदम मध्ये होता, भन्नाट फॉर्म मध्ये होता. त्या खेळाडूला मात्र त्या 19 धावा पूर्ण करू देऊ शकला नाही. इतकी चांगली गोलंदाजी केली. अप्रतिम अशी कामगिरी राहिली आहे याच खेळाडूची सातत्याने. नगरसेवक चषक लगातारच्या 2 मॅच मध्ये 2 निर्धाव षटक, हॅट्रिक. यावेळेस फटका चांगला आहे. चेंडू कव्हर रिझन मध्ये जातोय. क्षेत्ररक्षक आहे आणि पहिल्याच बॉलवर फलंदाज मनोज बाद होत असताना तर वंश ठाकूर नवीन बॅटर आलाय. 3 बॉलचा खेळ पाहिजे. वंश प्लीज स्पीडअप करा कारण की फायनलचा सामना खेळायचा आहे. चला कुकशेट टीमचा कॅप्टन विनय शर्मा. आकाश सिंग प्लीज आपला कॅप्टन पाठवा. योगेश पाटील आपला कॅप्टन आमच्या कमेंटरी बॉक्स मध्ये पाठवा. नथा प्लीज लवकर या.
नथाचे भरपूर फॅन आहेत. टप्प्याचा बॉल इथे टॉप एज लागलाय. चेंडू बराच काळ हवेत आहे, तोपर्यंत मात्र सिंगल मिळते. औपचारिकता राहिली आहे, फक्त 2 चेंडूचा खेळ अजून बाकी आहे आणि 39 धावांची आवश्यकता. भरपूर मोठ्या फरकाने हा सामना विजयाच्या दिशेने जात असताना ऑन साइडला फटका मारण्याचा प्रयत्न केला तर चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही, तोपर्यंत सिंगल मिळते. एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे, औपचारिकता राहिले आणि फायनल मध्ये 2 संघ नक्कीच खेळताना दिसतील. एकीकडे गोठिवली 11 गोठिवली, त्यांच्या विरोधामध्ये जय गजानन कुक्षित हा संघ देखील पाहायला मिळेल. तर वेल प्लेड टीम